हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज। आज मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से इंस्टाग्राम पे आप ग्रो करना चाहते हो, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो। 50,000 तक फॉलोअर्स बढ़ाए जा सकते हैं मात्र 10 दिनों में। क्या ये चीज पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूँ? क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या उसके पीछे मेरे लॉजिक्स है, मेरी स्ट्रेटजीज है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। किस तरह से आप खुद भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप इंस्टाग्राम पर बिजनेस कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात, आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कराने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ स्टेप्स में बताऊंगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आप भी ग्रो कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। सी देयर आर सो मेनी इंस्टाग्रामर्स। कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। देयर आर सम पीपल हु वांट्स टू बी फेमस ऑन इंस्टाग्राम। कुछ लोग होते हैं हु आर डूइंग देयर बिजनेसेस ऑन इंस्टाग्राम। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग शूज बेच रहे होते हैं, कई लोग कुर्तीज बेच रहे होते हैं, कई लोग मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहे होते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी पीपल। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको चाहिए होता है एक मार्केट, आपको चाहिए होता है अ बंच ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, बंच ऑफ लॉयल कस्टमर और इंटरेस्टेड कस्टमर। तो उसमें आपको फॉलोअर्स गेन करने होते हैं, तो वो फॉलोअर आपके कस्टमर्स होते हैं। घूम फिर के सारी बात वही आती है कि फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ाई जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में इंस्टाग्रामर्स को पता नहीं होता कि किस तरह से, वो लोग यही सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं सारी चीजें तो कर रहा हूँ जो जनरली एक इंस्टाग्रामर करता है, लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो बेसिक सी चीजें होती है, उनमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। वो मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या होता है, इंस्टाग्राम पर एक लेवल तक आप रील्स डाल रहे हैं तो एक लेवल तक ही वो बढ़ पाती है या उस पर एंगेजमेंट आ पाता है या उस पर व्यूज आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको फॉलो करनी है और यू कैन ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। नाउ सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मैं बताऊं वो है दोस्तों कंटेंट जो आप डालते हैं वो ऐसा डालिए कि कह सकते हैं डिबेट होने लायक। समझ रहे हो? डिबेट होने लायक है जिसपे एंगेजमेंट आ सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रील डाली, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मैंने डाल दिया, अभी लेटेस्ट में करंट चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप एक रील बना के डाल दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हुए कि क्या चीज है, क्यों विरोध हो रहा है या क्यों सरकार इसको लाना चाह रही है। इतना सा करके लास्ट में आपको एक लाइन बोलनी है कि क्या सरकार ला रही है जो सही है या जो विरोध कर रहे हैं वो सही है। तो लोग जब इस रील को देखते हैं तो लास्ट में जो मेरी लाइन आती है कि क्या सरकार लाना चाह रही है तो ये सही है या विरोधी जो विरोध कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो वो विरोधी सही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं सरकार जो कर रही है अच्छी है, नहीं जो विरोध करने वाले अच्छे हैं। तो ठीक है, तो दोनों, तो इस पे एंगेजमेंट ज्यादा था और एंड ऑब्वियस सी बात है, एंगेजमेंट ज्यादा आएगा तो आपकी रील ज्यादा प्रमोट कर रही है इंस्टाग्राम के द्वारा। प्लस इसमें कहीं आपको शेयर भी मिलते हैं। लोग शेयर मिलने का मतलब लोग आपकी रील को आगे भी शेयर करते हैं तो फिर आगे से वो और ज्यादा प्रमोट होती है। तो इस तरह से डिबेट होने टाइप का कंटेंट डालना आपको। दूसरी स्ट्रैटेजी या दूसरा पॉइंट जहां पर आपको ध्यान देना दोस्तों वो है एडिटिंग ऑफ रील। एडिटिंग जितनी सुंदर होगी लोग ज्यादा देर तक रुकेंगे, ठीक है। उसमें फ्लैशेस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कुछ ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो जिनसे लोगों का अटेंशन सीख हो रहा है। वो स्क्रॉल करने से पहले रुक जाते हैं कि नहीं यार ये क्या दिखाना चाह रहा है, देखते हैं, लेट्स वॉच। तो अपना ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं वो रील पर। और अब अच्छी एडिटिंग की जहाँ पर बात करते हैं, या तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी, ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल, आप सीख सकते हो, कोर्सेज अवेलेबल है एडिटिंग के। या आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप पेड एडिटिंग भी करवा सकते हो दोस्तों। कई लोग होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं या कई लोग जो एजेंसीज रन करते हैं, वो लोग आपको एडिटिंग कर देंगे अच्छी सी। प्लस एडिटिंग के साथ साथ आजकल जो नया चल रहा है वो दोस्तों, जैसे रील्स चलती जाती है, जैसे मैं मान लीजिए मैं अपनी रील्स पर कुछ भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो साथ के साथ वहाँ पे टाइटल या कैप्शन भी लिखा हुआ आता है। जिस तरह से आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो नीचे सबटाइटल में हिंदी आती रहती है, उसी तरह से आप रील में जो भी बोल रहे हो तो वो टाइटल नीचे लिखा हुआ सबटाइटल के रूप में लिखा हुआ आता रहता है। तो वो चीज भी आपको करनी चाहिए। वो लोगों को रोक देता है, ठीक है, उनको पढ़ने पे प्रोपेल करता है उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको, कि वो वहां से पढ़े और वहां पर रुक के देखे कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो एक तरह से माइंड गेम होता है। और तीसरी चीज जो एडिटिंग में आती है वो है बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको रेलेवेंट बैकग्राउंड म्यूजिक रखना, ठीक है। आपको जोशीला टाइप की चीज बता रहे हो, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना वो जोशीला टाइप का होना चाहिए। आप कोई दुखद घटना समझा रहे हैं तो ठीक है, तो थोड़ा एकदम मरा हुआ सा उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, ठीक है, समझ लो। तो ये सब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके आप एडिटिंग करिए या करवाइए, आपको 110% आपकी रील ज़्यादा वायरल होगी। ना ऑब्वियस सी बात है, वायरल होती तो 1 से 2% आपको फॉलोअर गेन होते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर थंबनेल दोस्तों आपको पता है कैनवा से बनाया जा सकता है। कैनवा नाम से एक ऐप आती है फ़ोन पर, ठीक है, आप इंस्टॉल कीजिए, उससे आप खुद भी थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा 5-10 मिनट में बन जाता है कि अच्छा सा थंबनेल, ठीक है। ऑब्वियसली वो अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तो ठीक है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा सा उसमें डालना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वरना थंबनेल बनाइए और आप खुद उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करना कि वो रील्स जिन पे आपने थंबनेल लगा रखे हैं एंड वो रील्स जिन पे आपने थंबनेल नहीं लगा रखे कौन से ज़्यादा वायरल हुए हैं या किन पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और
इससे क्या होता है कि बात इंस्टाग्राम की नहीं है, यूट्यूब इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यही होता है, थंबनेल जितना अच्छा होगा तो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो वो खुद भी प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ों को कि ठीक है क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो इस तरह से थंबनेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पोस्टिंग टाइम। कब आप पोस्ट कर रहे हो, कितने देर पोस्ट कर रहे हो, ठीक है वो मैटर करता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप कभी भी अपने एनालिटिक्स में जाके चेक करना, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टाग्राम चैनल है, तो ठीक है आप जाइए एनालिटिक्स में चेक करिए, आपको खुद को पता लग जाएगा। वो लोग सजेस्ट करते हैं कि 4 बजे बाद शाम को, 4 से 6 वाला टाइम, 6 से 8 वाला टाइम, ठीक है। तो 4 बजे से मान लीजिए आपको रात को 9 बजे तक सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स मिलेंगे वो आपको, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय आप 4 बजे के आसपास आपकी 4 या 4:30 बजे आप अपनी रील को पोस्ट कर सकते हो। उससे आपकी रील के प्रमोट होने के या वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग वहाँ पर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप ये 4 चीज़ें ढंग से फॉलो कर लेते हो तो ठीक है, 50,000 तो क्या ज़्यादा भी आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, उतने कम। अभी डिपेंड करता है कि 50,000 फॉलोअर्स आपने कब गेन करे, कैसे गेन करे, कि वो डिपेंड करता है आप ऑलरेडी कितने बड़े इंस्टाग्रामर हो। जो बहुत बड़े इंस्टाग्रामर होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनके तो एक दिन में 50,000 फॉलोअर्स तक आ जाते हैं, कोई अच्छी सी रील वायरल हो जाए, ठीक है। एक नए बंदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको पहले मेहनत करते हो, आपको उस लेवल तक पहुंचना। 1 साल मेहनत कीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल अगर आप लगातार मेहनत करके देख लो, अगर आपके मान लो 10 लाख भी अगर फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उस समय आप ये सब चीज़ें फॉलो करके कोई सी भी अगर रील डालिए तो एक दिन में 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख तक फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, जो चाहे नया बंदा हो चाहे पुराना बंदा हो, ये जैसी बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ग्रो करना है तो इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।